औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट कर ली। आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है कि फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली। आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हैं ग्राफिकली, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर द टू और मोर ग्राफ्स मीट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी कि ग्राफ के अंदर जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो ग्राफ्स हैं वो मीट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये मतलब कि इसमें वो सिर्फ हमें यही बता रहा है कि जो ग्राफ होता है वो मीट करता है, दो या दो से ज़्यादा जो ग्राफ होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ द लीनियर फंक्शन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लीनियर फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें उसमें जो पॉलिनोमियल है फंक्शन का, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 हो या हाईएस्ट जो पावर है वो 1 हो। एज वी नो दैट द लीनियर फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। यानी कि हमारे पास लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये MCQs पेपर में बन सकता है कि व्हाट इज़ डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, व्हाट इज़ द लीनियर फंक्शन, डिफाइन लीनियर फंक्शन, ठीक है। या ये MCQs बन सकता है कि अगर किसी फंक्शन की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो लीनियर फंक्शन होता है, वो क्वाड्रेटिक होता है, वो क्यूबिक होता है, या नन ऑफ दीज, इस तरह से। वाइल द कोऑर्डिनेट एक्सिस रेफर टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा जी, तो ये इसके बाद जो है ये इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लीनियर फंक्शन y इज़ इक्वल टू 2x + 6 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, आपने x की वैल्यू पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर। आप इसमें x की वैल्यू पहले जो है वो 0 पुट कर लें x y इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए, फिर x इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए आप y 0 कर लें। तो जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह इसी तरीके से करवाऊंगा। ये एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है कि इस फंक्शन में पहले उसने 0 पुट किया, 0 पुट करने से 6 आंसर आया, फिर उसने -1 पुट किया तो 4 आंसर आया, फिर उसने 1 पुट किया है तो 8 आंसर आया है। तो फिर उसने क्या किया जी, इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया आपस में। तो ये आपके पास जो है एक ये वाला पॉइंट 0,6 और एक ये वाला पॉइंट -3,0। ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स के बन रहे हैं जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। द पॉइंट दिस एंड दिस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द y इज़ इक्वल टू 2x + 6 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लीनियर फंक्शंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज सिर्फ मैं 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो हमारे पास है जी कि आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हैं। न्यू फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड ग्राफ एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट y इज़ इक्वल टू -5x + 10। अगर आपको 2.2 का ये पहला क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो फिर इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है मेरे लिए आपको समझाना आसान हो जाएंगे। तो इस पे फोकस करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर। जो अगला सवाल होगा उसमें 2 स्ट्रेट लाइंस बनेगी क्योंकि उसमें 2 फंक्शन होंगे, इधर सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, आपने इस फंक्शन की पहले x इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लेनी है, फिर आपने y इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लेनी है। इसका कोई इशू नहीं है, आप पहले y इंटरसेप्ट इसका निकाल सकते हैं, बाद में x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपने x इंटरसेप्ट निकालना है
यानी x की वैल्यू निकालनी है तो आप y को ज़ीरो कर देंगे। जब आप y को ज़ीरो रखते हैं तो ये आता है जी आपके पास 0 इज़ इक्वल टू -5x प्लस 10। तो ये माइनस का 5x इधर आके प्लस का 5x हो जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 10/5 जो है आपके पास 2 आ जाएगा। ये पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 2 है और y हमने 0 पुट किया है, तो ये जो 2,0 है ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसी तरह जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसके लिए आपने पुट x इज़ इक्वल टू 0 करना है, इसमें x की जगह 0 लगा देना है आपने। तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और 0 + 10 कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो जो b आपके पास है इसका जो है वो ये जो b पॉइंट है ये y इंटरसेप्ट को शो कर रहा है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो 10 है। स्टूडेंट जो एक पॉइंट होता है ना हमारे पास, पॉइंट जो हम बनाते हैं उसमें एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। इसको कहते हैं एब्सीसा। इसको क्या कहते हैं, एब्सीसा कहते हैं। और इस y कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ये भी आपने याद रखना है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। x कोऑर्डिनेट एब्सीसा होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने ये जो 2 पॉइंट्स निकालने हैं, ग्राफ हमने ड्रा कर लिया है जी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 से राइट साइड की तरफ सारे पॉजिटिव x के नंबर होंगे, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होंगे, अपवर्ड पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव होंगे y के। x की वैल्यू 2 है तो मैंने इसका जो पॉइंट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं जी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 मुझे चाहिए था तो ये मैंने 2 लगा लिया इसका पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने 2 के ऊपर डॉट जो है वो इस तरह से लगा लिया। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो 0,10 है। ये जो 0,10 है ना, इसका मतलब भी समझ लें क्या होता है। 0,10 का मतलब ये है कि ये जो y एक्सिस होता है ना स्टूडेंट, y एक्सिस पे x 0 होता है, ऑन x एक्सिस y 0 होता है, ऑन y एक्सिस x 0 होता है। तो y की वैल्यू 10 है बेसिकली। तो y की वैल्यू ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। तो ये 10 वाला पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने बनाए, फिर मैंने स्केल की मदद से ये लाइन को जो है वो ये दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दिया। तो ये बेसिकली इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, एक 0,10 ये वाला और एक 2,0 ये वाला। तो ये मैंने एंड पे लिखे भी हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 0,10 एंड 2,0। इनको आगे पीछे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हैं। इसके बाद चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जो इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, सेम उसी तरीके से आपने क्या करना है, फंक्शन में पहले आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 पुट कर देंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड 0, तो ये 0 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये -1 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे आके +1 हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू 1/2 ये आंसर आ जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 0.5,0 यानी 1/2। ये जो आपके पास 1/2 होता है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो 0.5 होता है। ये 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में ये पॉइंट आएगा। तो x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट के लिए आपने x 0 पुट कर लेना है। जब यहाँ पे x 0 पुट करेंगे आप, 2 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में -1 है तो y का आंसर -1 आ जाएगा। ये पॉइंट बन जाएगा जी 0,-1। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया इसका 0 और ये मैंने 1 ले लिया यहाँ पे और उतने ही डिस्टेंस पे मैंने इधर को -1 लिया है। इंटरवल बराबर होने चाहिए। बेशक आप अंदाजे से इंटरवल बना रहे हैं तो इंटरवल बराबर नज़र आने चाहिए ताकि आपका ग्राफ सही बने। तो सबसे पहले मैंने देखा जी x की वैल्यू 0.5 है, तो 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में 0.5 आएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है जी -1। तो y की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे को y की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो ये पहला इंटरवल ये भी मैंने 1 तक लिया था, ये भी -1 तक लिया। ठीक है, ये 0,-1, ये 0.5, तो फिर ये दोनों पॉइंट जो है मैंने स्केल की मदद से ज्वाइन करवा दिए। तो ये जो है वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारे पास आ गए 1/2,0 एंड 0,-1, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इसी तरह से स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपको ये क्वेश्चन चारों पार्ट समझ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा वो बड़ा ही इजी होगा इंशाल्लाह। फंक्शन है y = ½ x - 3।
एक्स इंटरसेप्ट निकालनी है तो हम वाई को ज़ीरो कर देंगे। सेम प्रोसेस है, मैं इसी प्रोसेस से चलूँगा जब तक ये ग्राफ नहीं ख़त्म होगा। एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट मैंने ऐसे ही निकालना है। अगर दो फंक्शन होंगे तो दोनों फंक्शन पे अलग अलग एक्स और वाई इंटरसेप्ट से निकालेंगे। पहले वाई ज़ीरो कर लेंगे हम, तो वहाँ से x की वैल्यू ये देखें, ये -3 है, ये इधर आके +3 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का आंसर जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। यानी ये 6,0 बन गया पॉइंट आपके पास। y इंटरसेप्ट के लिए आपने x 0 कर देना है। जब फंक्शन में x की जगह पे 0 लगाएंगे तो 0 × 1/2 0 हो जाएगा, तो y = -3 आ जाएगा। ये देखें 1/2 × 0 -3, तो ये 0 -3 -3 आ जाएगा, तो y का आंसर आपके पास -3 है, तो b पॉइंट बन गया 0, -3। अच्छा जी, x की वैल्यू पॉजिटिव 6 है, तो ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर वाला इंटरवल है जी इसका। अच्छा, ये इंटरवल मैं फिर कह रहा हूँ ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने देखना है जी -3 है तो y की वैल्यू -3 है, तो y नीचे को डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो ये 1 2 और -3, -1 -2 एंड -3, तो ये दोनों पॉइंट्स को मैंने स्केल की मदद से ज्वाइन करवा दिया। और अब ये जो है इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्टूडेंट, ये मैंने हेडिंग लिखी हुई है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी 0, 6,0 और 0, -3, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लास्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का रह गया जी, उसमें भी आपने इसी तरह से जो है वो पहले फंक्शन का जो है वो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम इस फंक्शन में y को 0 पुट कर देंगे। तो जब मैं y को 0 पुट कर दूंगा तो लेफ़्ट हैंड साइड 0 = 3x + 3/2, ये प्लस का 3/2 है, लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। या फिर आप इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें तो माइनस का 1/2, तो ये x की वैल्यू आपके पास -1/2 आ गई है। इसी तरह आपने y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप x 0 कर देंगे फंक्शन में, यानी फॉर y इंटरसेप्ट आप x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो y = 3 × 0 + 3/2 बनेगा। 3 × 0 0 आ जाएगा, 0 + 3/2 3/2 आ जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा 0,3/2, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपके पास होता है जी 1/2, वो आपको पता है कि जी ये 0.5 होता है। चूँकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ, ये देखें मैंने इधर -1 ये -2 इंटरवल बराबर रखना है। इस तरफ मैंने चूँकि x की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव है 3/2 जो कि 1.5 बनती है। ये जो 3/2 है ना, अगर इसको डिवाइड करें तो ये 1.5 बनती है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये जो 1/2 है अगर इसको डिवाइड करें तो ये 0.5 बनती है। तो खैर ये जो x की वैल्यू नेगेटिव है, पहले ये बनाए 0 और 1 के दरमियान में आएगी ये -1.5, ठीक है। और इसी तरह से जो 3/2 है 1.5 है, पॉजिटिव y की वैल्यू है, ये 1 और 2 के दरमियान में आएगी यहाँ पे। ये मार्कर से मैं इसलिए डॉट लगा रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आ जाए। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन करवा देना है, तो ये आपका जो है वो ग्राफ बन जाएगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपके सामने है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास है -1/2, ठीक है, -1/2, 0, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0,3/2। एक लाइन जो है वो जिस दूसरी लाइन पे एक दूसरे को मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफिकली, तो वो उसके जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो ये स्टूडेंट थे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन अभी आज के लेक्चर के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इसकी आपको समझ आ जाए। ये समझ आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन जो है मेरे लिए आपको समझाना आसान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ना क्लियर हो कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।